आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हीरोन्स फॉर्मूला के सारे एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर को करने के लिए पहले आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन, आंसर अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। इट्स एरिया विल बी। देखिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, हीरोन्स फॉर्मूला हमें तब अप्लाई करना है जब आपको 3 साइड्स गिवन हो। यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है बेस और ये होती है हाइट। अगर आपको बेस और हाइट गिवन है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, आपको पता ही है, ये तो बेस ही रहता है। और ये है हमारी हाइपोटेन्यूज। ये क्या है हमारी हाइपोटेन्यूज, विच इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल एच। ठीक है, तो इसका मतलब वो आप क्या कह रहे हैं, बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अगर मुझे ये मिल जाए तो एरिया आप निकाल सकते हैं। कैसे एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। आपको यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप ध्यान दें, आपको हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बेस तो हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगी। बेस कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 10। 8 8 जा 64 और ये 100। उधर जाकर माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 36। और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का। एरिया आप निकालेंगे, हाफ बेस कितना है 6, सॉरी बेस कितना है 8 और हाइट कितनी आई है 6। 4 4 6 जा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जरा देखिए यहां पर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है। आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, सॉरी आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। देखिए आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में होता क्या है, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है आपकी हाइपोटेन्यूज। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और हाइपोटेन्यूज जो है वो डिफरेंट होगा और एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब इसका भी अगर एरिया निकालने के लिए बोलेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट से ही निकालेंगे। बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज एरिया, एरिया यहां पे गिवन है, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, हमें हाइपोटेन्यूज बतानी है। अब मुझे ये तो पता नहीं है, तो मान लीजिए ये x है तो ये भी कितनी होगी x, क्योंकि आइसोसेलेस है तो दोनों की साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। एरिया जो होता है वो होता है हाफ बेस कितना है x और हाइट कितनी है x। क्योंकि ये एमसीक्यू है तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट कीजिए। ये देखिए डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। और 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब मैं यहां पे लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, देखो x की वैल्यू 4 और बेस कितना है अगेन 4। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 2 टाइम्स है, 4 का स्क्वायर कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स। मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा, उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा जाकर। अब देखिए अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर दूं तो यहां पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 4 आ गया बाहर और अंडर रूट में क्या बचा 2। वरना आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, वो तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा रूट 2। ये आ गई आपकी हाइपोटेन्यूज। अच्छा, यहां पर जो गिवन है ऐसे नहीं गिवन है, तो भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर इसको सॉल्व कर दो। देखो 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 2 कितना हो जाएगा 32। मैंने ज्यादा सॉल्व कर दिया था, तो अंडर रूट 32 ही है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है,
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो इक्विलैटरल है, इसका मतलब सारी की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। हमें पता है क्योंकि हम यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो एबीसी साइड्स रहती हैं, तो इसको एक्स लेट कर लेते हैं, इसको एक्स लेट कर लेते हैं और इसको बाकी देखते हैं। हमें अगर एरिया पूछेंगे तो हमें पता ही है कैसे निकालना है। पेरीमीटर जो है वो 3 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 3 इंटू साइड, जो कि गिवन है 60। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो साइड जो कि हमने एक्स लेट कर ली है, आंसर कितना आ जाएगा? देखो 3 से डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके एरिया। देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हमेशा याद रखना √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, ये याद रखना, वरना हीरोन्स फॉर्मूला लगाते रहोगे, ठीक है, टाइम ज्यादा चला जाएगा। √3/4 और साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 20, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है तो मैं 2 टाइम्स लिख रहा हूं। 4 5 जा कितना होता है 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा, तो 100 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 100 है कहीं पर, 100 इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। मीटर है, मीटर में है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ मीटर में है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, वीडियो प्ले कर दिए, जरा देखना, कर तो दी थी, कहीं ऐसे ही शूट कर दो मैं सारा। हाँ जी भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, जरा ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं दी साइड ऑफ ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस, देन दी एरिया। भाई एरिया आपको पता ही है, ए बी सी गिवन है, ठीक है, तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एस। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी, सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 108 और 60 168, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ ऑल दी साइड्स डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 किया मैंने, ठीक है। अब 8 4 जा 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, तो इसको मैंने कट कर दिया, ये आ गई मेरे एस की वैल्यू। फिर मुझे निकालना है एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है जी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एस की वैल्यू कितनी है 84, एस माइनस ए, एस माइनस ए, अगर आप इसमें से इसको माइनस करो, चलो लिख देता हूं मैं, 84 माइनस 56, 84 माइनस 60, 84 माइनस 52, ठीक है जी, ये आ गया जी 64। इसमें से इसको माइनस करोगे 14 माइनस दिस विल गिव यू 8, 7 माइनस दिस विल गिव यू 2, यहां पे करोगे तो कितना आ जाएगा 24, इसको करोगे कितना आ जाएगा 2 और 3, ठीक है जी। अब हमें करने होंगे इसके फैक्टर्स, कैसे निकालना है? देखो यहां पे इसका मतलब ये कंप्लीट किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो अंडर रूट में वैल्यू नहीं आ रही है, तो 84 कैन बी रिटन एज, फैक्टर्स निकालते हैं भाई 84 के, 2 करोगे कितना आ जाएगा 4 2 4 2 4 2, फिर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 21 21 4 2 21, हाँ जी ठीक है। तो दिस, तो देखो इसको करोगे तो 3 7 जा, तो देखो 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 7 आ गया, और ये 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 होता है। अब यहां पे 24 कैन बी रिटन एज व्हाट? देखो 24 को कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर्स निकालोगे तो 4 6 जा 24 एंड 6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2। अब इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 16, समझ आ रही बात या नहीं? अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू 4, एक ये पेयर बन गया तो 4 बाहर आ जाएगा, 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा। अच्छा ये 4 का पेयर देखो, 2 2 जा 4 और 4 अगेन पेयर बन गया। अब 16 का तो वैसे ही 4 होता है, कुछ बच गया क्या? सब कुछ बाहर आ गया, समझ गए? अब 4 4 जा 16, 16 को 4 से करोगे,
हाँ 16 4 जा 64, हाँ 64 इंटू 21, 64 इंटू 21, 64 को 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 6 1 जा 6 8 12। किसी के पास आंसर्स हैं क्या? किसी बच्चे के पास आंसर है? चेक करना, ये है ना, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। आंसर चेक करते रहना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने चैप्टर अच्छे से किया हुआ है, ठीक है, वरना तो समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। क्योंकि एमसीक्यू कर रहे हो तो ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते, हमें थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ेगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड, देखो साइड दिया हुआ तो एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। समझ आ रही बात या नहीं? तो जरा ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 3√3। अच्छा, √3 की वैल्यू यहां पर 1.73 यूज करनी पड़ेगी क्योंकि आंसर जो है वो डेसिमल में गिवन है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 3 9 और 3 7 21 और 3 1 3 और 5 ऐड कर दोगे तो जरा देखिए कुछ ऐसा आंसर मैच कर रहा है। हाँ जी, देखो फर्स्ट 3 डिजिट सेम है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर √3 की वैल्यू निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपको याद होना चाहिए 1.73। अब आ जाइए यहां पर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैविंग एन एरिया दिस, साइड आपको निकालनी है तो देखिए एरिया जो है वो क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एरिया मिलेगा जो कि ऑलरेडी आपको गिवन है। अगर आप ध्यान दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9√3, देखो ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल आउट, 9 4 जा कितना होता है 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब साइड कितनी आ गई 6, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? If the area of an equilateral triangle is this, then the perimeter। देखिए साइड अगर आपको मिल जाए जैसे भी हमने पीछे किया तो आप क्या कीजिए 3 इंटू साइड करेंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या है भाई, 3 इंटू साइड। पहले अभी हमने निकाला √3/4 साइड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एरिया, एरिया इज 16/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 16√3 और यहां पे क्या आ जाएगा 4/√3। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो गया, और ये डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 से √3 कैंसिल आउट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 16 होता है 4 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो क्या मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया होल स्क्वायर लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइड कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर कैसे निकलता है 3 इंटू साइड, क्योंकि सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है भाई। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड, क्योंकि तीनों इक्वल है तो 3 इंटू साइड, ठीक है। 3 इंटू साइड, साइड की वैल्यू कितनी है 8, 8 3 जा कितना होता है 24। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, अगर मैं इस वाली साइड को बड़ा करूंगा तो देखो ऊपर वाली साइड छोटी होती चली जा रही है, और अगर इस बेस को मैं छोटा करूंगा तो ये वाली साइड बड़ी होती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बड़ी साइड है तो जो छोटी साइड है उस पे जो एल्टीट्यूड बनेगा वो सबसे बड़ा होगा। एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है 90 डिग्री एंगल।
तो अब आप पहले ये देखिए कि सबसे छोटी साइड कौन सी है। सबसे छोटी साइड है 35 सेंटीमीटर, ये है आपका 54 और ये है आपका 61। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी। इसके साथ में जो हाइट हमें मिलेगी वो एल्टीट्यूड सबसे बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको 3 साइड्स गिवन है, पहले आप इसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। पहले तो आप निकालिए इसका पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस 54 प्लस 61 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप यहां देखें 550 और यहां पे कितना आ जाएगा? 9 4 140। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 70। ठीक है। अब आपको निकालना है एरिया। एरिया कैसे मिलेगा? हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जरा ध्यान दीजिए, इसको शॉर्ट करने का तरीका यह है कि पहले तो आप लिख दीजिए 70 की वैल्यू, एस माइनस ए, इसमें से इसको माइनस करेंगे 35 आ जाएगा। एस माइनस बी, इसमें से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। एस माइनस सी, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 9। समझ आ रही बात? ये 50 आ रहा है क्या? रुक जाओ, 8। हाँ यार ठीक है, मैंने कैरी लेना भूल गया। 150 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 75। तो यहां पर आ जाएगा, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, 75। देखो एस माइनस ए, इसमें से इसको माइनस करो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 हो गया। अब एस माइनस बी, एस माइनस बी करोगे कितना आ जाएगा? 1 और फिर 21। यहां पर कितना आ जाएगा? 14। ठीक है। देखो इसको लिखा जा सकता है 25 इंटू 3। देखो इसको 40 को 4 इंटू 10, 10 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2। अब जरा देखिए यहां पर 21 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 3 और 14 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। देखो 25 का तुम्हें वैसे ही पता है 5 होता है, 3 का भी पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, 4 का तो वैसे ही 2 होता है, 2 का एक और पेयर बन रहा है, इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 7 का भी पेयर बन रहा है तो 7 भी बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट 5। अब जरा देखिए कितना आ रहा है, ये इसको करोगे तो 10 आ जाएगा और ये 14, 6 6 7 का कितना होता है? 42, 0। ठीक है, और अंडर रूट 5। तो आंसर आ रहा है आपका 5 टू 10 और 7 टू 14। अच्छा ये तो आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा ओके ठीक है, ये एरिया आया, सॉरी। हमें तो एल्टीट्यूड निकालना भाई, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। जरा ध्यान दीजिएगा, एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है? हाफ बेस आपको शॉर्टेस्ट वाला लेना है विच इज 35 इंटू हाइट हमें निकालनी है ये, तो 4 टू अंडर रूट 5। समझ आ रही बात? यानी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो h इज इक्वल टू 4 2 0। देखो अगर ऐसा आंसर आप फैक्टर्स में रखेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो यहां पे 35 था, 7 5 जा 35, तो बच्चा क्या यहां पे? जरा देखो 6 6 2 जा 12। ठीक है, तो यहां पर इसको कैंसिल आउट करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, तो 24 अंडर रूट 5 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये चीज समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कैलकुलेशन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड 4 सेंटीमीटर इज। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो आपको फंसाएंगे। क्या कह रहे हूं आपसे? द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर and the length of one of the equal sides is 4 सेंटीमीटर। तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 हो गया या नहीं हो गया?
अब आपको निकालना है इसका एरिया। एरिया कैसे मिलेगा भाई, पहले तो निकालो सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलेगा भाई, ऐड करोगे कितना आ रहा है 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर का हाफ तो 5 आ गया। एरिया कैसे मिलेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो अंडर रूट 15 आ रहा है। कितना आ रहा है, अंडर रूट 15। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, देखो कितना आसान से हो गया। इसका 15 ही आ रहा है ना, 8 का। ठीक है, अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9। द एजेस ऑफ अ ट्राइंगुलर बोर्ड दिस मतलब ए बी सी दे दिया आपको, ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो देखो एरिया निकाल लो, जो भी एरिया आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। बट ये किस में दिया हुआ है, पैसे में, तो इसको रुपीज में चेंज कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो निकालो सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलेगा, मतलब पेरीमीटर कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स डिवाइडेड बाय 2। इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 14, 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 मतलब के 12। एरिया कैसे मिलता है, एरिया मिलता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। समझ आ रही बात या नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करोगे जरा देखो, तो क्या 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 6, साथ में ये तो है ही 6, फिर ये 4 है और ये 2 है। अब अगर आप ध्यान दें तो 2 का भी पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, 6 का भी पेयर बन गया तो 6 बाहर आ गया, और 4 का तो अंडर रूट वैसे ही 2 होता है। तो इसका आंसर आ रहा है भाई कितना, 24। अब कॉस्ट कैसे मिलेगी जरा देखो, कॉस्ट, पहली बात तो ये जो कॉस्ट दी हुई है वो पैसे में दी हुई है, तो अगर आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये रुपीज में आ जाएगी, और रुपीज को आप क्या कीजिए, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, विच इज 24। देखो 9 4 जा 36 और 9 2 जा कितना होता है 18, 18 प्लस 3 कितना है 21 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 2.16, कितना है 2.16। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं हीरोज फॉर्मूला के। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।